अब स्टार्ट करते हैं आपको पढ़ाना। तो हमारी जीटी नंबर 6 का जो टॉपिक है वो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स अभी तक हमने शुरू नहीं की ना। हमने फर्स्ट ईयर में तो शायद पढ़ा था और अच्छा पढ़ा था, काफी इनके यूज पढ़े थे। वो अगर आपके पास पढ़े हुए हैं तो आपको बहुत काम देंगे और आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी और पक्की हो जाएगी स्ट्रक्चर्स आपकी। ठीक है ना। तो हम हमारा जो टॉपिक है वो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, जो कि सॉरी जो कि हमारा टॉपिक है इधर लिख लो। इनकी फॉर्मेशन वगैरह कुछ नहीं पता था, सिर्फ आते हैं फौरन हम यूज पे आ जाते हैं फंक्शन पे। पॉजिटिव डिग्री होती है और फिर सेकेंड आप देखो इनकी कंपैरेटिव डिग्री आ जाती है। अच्छा, उसके बाद आप खुद देखें। तो मेरे कहने का मकसद ये था कि आपकी बैच में जो इम्प्रूवर्स होंगे वो आपके, मतलब आप अभी जो फ्रेश हो, मैं आपको कोई मायूस या डिसअपॉइंट नहीं करता, लेकिन आपकी क्लास से भी ज्यादा समझ लो कि वो इम्प्रूवर्स होंगे आपके साथ, क्योंकि रिजल्ट के आप खुद देखो बोर्ड की, तो ये बर्डन किसके ऊपर होगा? जाहिर कंपटीशन तो बढ़ जाएगी। तो आपको एडवांटेज सिर्फ ये है कि आप नए बुक पढ़ रहे हो, प्रीवियस बैचेस नए बुक नहीं पढ़े थे, आपका सिलेबस नया जो है वो आप खुद पढ़ रहे हो अभी, लेकिन उन्होंने ये नहीं पढ़ा था, आपको ये एडवांटेज है। लेकिन कोई पढ़े भी ना, बुक्स का एडवांटेज क्या होगा? खाली नए बुक्स से कवर किए हुए अच्छे बुक्स कितने पढ़े। अच्छा, तो सुपरलेटिव डिग्री है, देखो हमारी ये 3 डिग्री है। देखो देखो जो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव डिग्री के बारे में सबसे पहले। इसीलिए मुझे लग रहा है कि आप में से काफी स्टूडेंट्स एमए इंग्लिश करेंगे या प्रोफेसर बनेंगे। मुझे थोड़ा लग रहा है, जेस्चर्स लग रहे हैं आपके ऐसे कुछ आज कि सर हम तो प्रोफेसर बन जाएंगे। और नहीं तो इसमें कौन सी गलत या कौन सा ये क्या गलत है? प्रोफेशन है, सेक्रेड प्रोफेशन है, ठीक है ना। और आप खुद देखें जितना इसमें स्टेटस है, हमारे काफी स्टूडेंट्स हमारे हमारे स्टूडेंट जो है ना अभी प्रोफेसर लेक्चरर्स हैं। अभी गर्ल्स कॉलेज में कुछ टीचर अपना लेक्चरर्स हुई हैं, हमारे साथ इधर बॉयज कॉलेज में भी लेक्चरर्स अभी काम कर रहे हैं, वो भी हमारे अभी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना, काम कर रहे हैं। तो वो तो अपने आप को प्राउड महसूस करते हैं जब आपसे बात करते हैं सामने, तो आप आपके चेहरे उतर जाते हैं कि सर हमें क्यों ऐसा बोलते हैं? तो ऐसा क्या है इसमें? होना प्रोफेसर बनना खराब है? तो आप बनेंगे? खराब भी नहीं है, बनेंगे भी नहीं, तो मेरे ख्याल में बनना चाहिए, बहुत अच्छा है। अच्छा, इसका मतलब आपको पैसे चाहिए, हमारे इंसानों की खिदमत नहीं करनी? नहीं, ये जो पेशा है ना हमारा, ये तो सिर्फ खिदमत वाला है, आप देख रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो आपको नहीं चाहिए ना हमारा खिदमत। ठीक है। तो बहरहाल हर एक अपनी चॉइस है, हम कुछ नहीं कहते, आप जो बने बहरहाल कुछ बनना जरूर फ्यूचर में, क्योंकि इतना आपने मेहनत की है, काम किया है, वरना हुजूर घर पे ना बैठना। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री है। मैं आपको पॉजिटिव डिग्री के की वर्ड्स बताऊंगा। बेटा देखो ये की वर्ड्स हैं, यानी इनमें इनके साथ ये जो मैं कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूँ, इस कॉम्बिनेशन के साथ कोई और डिग्री मत लगाना। और वो कौन सी कॉम्बिनेशन है, कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके साथ सिर्फ ये जो डिग्री है, यानी फर्स्ट जो डिग्री हमारी, या इसको पीटी करके लिखते हैं, वही हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो कीवर्ड्स कौन से हैं? देखो वो कीवर्ड्स हैं एज वाले, या सो, या एज वाले, या हम जो वो लाइक इस्तेमाल करते हैं, या हम जो वो द सेम एज इस्तेमाल करते हैं, या आप देखो हम वर्ड जो वो सिमिलर इस्तेमाल करते हैं। और कौन सा वर्ड है? ठीक है ना, ये वर्ड्स हैं जिनके साथ आप पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करना, आप कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल मत करना। पॉजिटिव डिग्री जो हम इस्तेमाल करते हैं ये हम कंपैरिजन के लिए नहीं करते। वरना अगर दो चीजों को कंपेयर करना होता है
तो आप या तो कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करें, या आप दो से ज्यादा हो तो आप सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करें। हम पॉजिटिव डिग्री देखो कंपैरिजन के लिए नहीं इस्तेमाल करते। अब मैं आपके लिए यूज करता हूं, देखिए, यू आर यू आर गुड स्टूडेंट्स। तो मुझे बताओ मैंने जो है वो आपको किससे कंपेयर किया है? ठीक है, यू आर गुड स्टूडेंट्स। और ये जो डिग्री है ये कौन सी है? लगता है, हमें कि ये इतना अच्छा, जितना जो है वो इसका भाई या ये इतना दिलेर ना, इसका जो है वो फादर, इसी में हम सिमिली। बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो हम देखो हम लगाते हैं एज एज या लाइक या कुछ ऐसा कुछ यूज करते हैं। अगर उनमें इनइक्वालिटी है कि वो बराबर नहीं है, ठीक है, तो हम देखो क्या लगाते हैं, हम उनके साथ नोट लगाते हैं या नेगेटिव स्ट्रक्चर करते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर को इक्वल या इनइक्वल कहा जाता है। लेकिन वो कोई कंपैरिजन नहीं होती कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से हम कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन उसको इक्वल या इनइक्वल कहा जाता है। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव डिग्रीज, या दो डिफरेंट पर्सन जो है ना उधर इस्तेमाल करते हैं। तो वो इक्वल है कि भाई ये इसके इक्वल है, देखो ये इसके इक्वल नहीं है, ये होता है। ये मामला पॉजिटिव डिग्री में जरूर हम लिखते हैं। लेकिन सीधी सी जो कंपैरिजन होती है कि ये आपसे अच्छा है, आपसे बेहतर है, आपसे ऐसा है, तो वो इसमें आता है, या ये सबसे अच्छा है तो वो इसमें आता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं आता। तो देखो ये जो हमने अभी वर्ड्स आपको दिए ना, की वर्ड्स दिए हैं, और इनके साथ हम पॉजिटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं। तो हम सबसे पहले अब एमसीक्यू या एग्जाम्पल्स आप जो भी समझें इधर देना शुरू करते हैं, और फिर मैं जिससे पूछूं वही मुझे बताएगा। अगर आपको समझ में ना आए, आप क्वेश्चन करें, समझें। ठीक है ना? तो सबसे पहले देखो, शी इज, देखो शी इज इज शी इज एज इंटेलिजेंट, शी इज एज इंटेलिजेंट लाइक, तो मैं चार पांच ऑप्शन दे देता हूँ। लाइक हर सिस्टर, देखो शी इज एज इंटेलिजेंट लाइक हर सिस्टर। एक और मैं आपको बात रिमाइंड कर रहा हूँ कि आप बोलेंगे सर आपने अभी हमें कुछ दिन पहले जब आप प्रोनाउंस के यूजेस पढ़ा रहे थे, तो लास्ट में आप जब कोई नाउन लगाते थे तो वहां पर आपने नाउन को सब्जेक्ट करार दिया, और फिर आपने कहा कि अगर कोई इधर नाउन माना सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है तो आप उसके साथ कोई वर्ब जो है ना, माना हेल्पिंग वर्ब वगैरह वो इस्तेमाल करें। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब जो है ना आप इस्तेमाल करें, क्योंकि वो वर्ड जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो आप पॉजिटिव डिग्री में भी अगर ऐसा लिखना चाहें कि शी इज इंटेलिजेंट लाइक हर सिस्टर इज, जो वर्ब इधर इस्तेमाल हुआ हो तो उसका अगर हेल्पिंग वर्ब आप इधर देना चाहें तो वो भी सही है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है, एरर नहीं है, मैं आपको बता दूं। लेकिन पहले इसके चार ऑप्शन अगर जो शुरू किया है तो इसके चार ऑप्शन बनाकर फिर मैं आपसे पूछूं तो भाई मुझे बताएं इसमें से कौन सी जो है वो। वैसे मैं पढ़ाता तो गलत हूँ, एरर्स बहुत करता हूँ, आपने देखा होगा कि कितनी सारी इतनी एरर्स, मेरी एरर्स के बावजूद भी आपकी जीटी सही हो जाती है। ये एक मौजूदा है, पता नहीं। ठीक है ना, मैं इधर गलतियां करता हूँ, आप जीती आपकी सही होती है, वरना ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन है। टीचर गलत पढ़ाए स्टूडेंट सही करे। अच्छा, उसके बाद बी ऑप्शन है, शी इज, देखो पता नहीं क्या है, हाँ। अच्छा, शी इज नॉट, शी इज नॉट सो इंटेलिजेंट लाइक हर सिस्टर, ये हुआ बी का ऑप्शन। सी का ऑप्शन हुआ शी इज, ठीक है ना, शी इज सो, शी इज सो इंटेलिजेंट इज हर सिस्टर। ठीक है। अच्छा, अब डी आपको पता ही है, हमने
भी शुरू किया है नोट वाला कुछ दिनों से डी में। वैसे डी हमारा हमेशा मशहूर रहा है कि राइट ऑप्शन हम डी में रखते थे पहले, लेकिन अब हमने डी जो है ना अपना नोट के लिए स्पेयर कर दिया है। अच्छा, तो मुझे बताओ आप में से कौन कहता है कि ए ऑप्शन सही है? शाबाश। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा है कि ये जो एज वाले लाइक वाले जो वर्ड्स है ना उनमें हम पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, सेकेंड या थर्ड डिग्री इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है, आपको डाउट है कि इधर जो मैंने डिग्री यूज की है कोई सेकेंड या थर्ड डिग्री? फर्स्ट है ना, पॉजिटिव डिग्री है, कोई हमने सेकेंड थर्ड डिग्री इस्तेमाल थोड़ी की। मुझे बताओ कौन कहता है ए सही है? कोई नहीं कहता। कौन कहता है बी सही है? शाबाश। कौन कहता है सी सही है? सी मतलब काफी आप बोल रहे हैं सी कहते हैं। अच्छा, फिर डी पूछूं तब जब डी डी में कुछ लिखा हो। मैंने लिखा है नोट, डी माना कुछ भी नहीं। नोट माना क्या? कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो क्या डी सही है क्या? अच्छा, अब आप देखो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब इसका गलत होने का देखो, एक मेरी बात सुनो। माना हर चीज की जो है ना एक कॉम्बिनेशन होती है, एक कॉम्बिनेशन होती है। आपकी एक कॉम्बिनेशन है, आप अभी इंटर की क्लास में बैठे हो, ये कॉम्बिनेशन है ना भाई, सब इंटर के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर आप में से कुछ बोलेंगे सर हम कुछ 10 जो है ना फर्स्ट ईयर में बैठ के पढ़ते हैं, कुछ जो है वो मैट्रिक के साथ बैठ के पढ़ते हैं, कुछ नवीं के साथ, सर हम ऐसे पढ़ेंगे, आपकी मर्जी। तो मुझे बताओ ये करेक्ट इनकरेक्ट? यही बात है। तो ऑप्शन ऐसे ही बनते हैं। तो आप देखें हमने एज एज होता है और एज के साथ हमने लाइक लगा दी, गलत हो गया। कॉम्बिन यानी ये जो कॉम्बिनेशन या कंबाइन जो हो रहा नहीं है, ये इसकी वजह से डिग्री का कोई कसूर नहीं। फिर इधर आते देखो नॉट सो, देखो ये गलत हो गया। सो के साथ लाइक नहीं, आप खुद पीछे हैं देखो, मैंने कहा लिखा है सो के साथ लाइक? ठीक है ना, नहीं लिखा है, देखो एज एज होता है, तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। फिर तीसरे पे आते हैं, शी इज सो इंटेलिजेंट एज, शी इज सो इंटेलिजेंट। देखो ये जो है ना ये नेगेटिव के लिए होता है, पॉजिटिव के लिए नहीं होता, ये नेगेटिव के लिए होता है। ठीक है ना, तो आप देखो जो नेगेटिव के लिए आप यूज करते हो, नेगेटिव के लिए आप यानी एज एज भले इस्तेमाल करें तो भी सही है, नेगेटिव में एज एज भी सही है, नेगेटिव में देखो सो और एज भी सही है, या लाइक भी लगा सकते हैं, नॉट लाइक मना वो भी कर सकते हैं। नेगेटिव में भले आप लाइक लगा लें तो भी सही है, या द सेम बाकी सारे आप लगा सकते हो, यानी ये नेगेटिव में आपके हो जाएंगे। ये नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब नॉट, नेगेटिव मतलब नॉट माना इसके साथ पॉजिटिव डिग्री लगाकर इधर पीडी लगाएंगे, पॉजिटिव डिग्री इधर पीडी लगाएंगे पॉजिटिव डिग्री, या इधर जो है वो यानी इधर जो है वो आप पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। तो ये देखो ये हुआ कि भाई नेगेटिव का अगर आपको बनाना है ना, आप इस तरीके से नेगेटिव का हो सकता है। अच्छा, पॉजिटिव का जो होता है, पॉजिटिव डिग्री के अंदर क्या होता है, मतलब पॉजिटिव वाला अगर स्ट्रक्चर होगा तो देखो एज एज होगा, एज एज आप पॉजिटिव कर सकते हैं, और इसमें बीच में जो आप लगाएंगे वो पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे, एज एज भले इस्तेमाल करें, लेकिन सो एज नहीं आएगा, तब आएगा जब नोट आएगा। जब कोई नेगेटिव नोट हो या कोई भी और नेगेटिव मतलब सेंटेंस का फॉर्मेट बन सकता है, वो आप लगा सकते हैं। इधर भले लाइक या कोई और भले आप लगा सकते हैं। देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, अफर्मेटिव वाली स्ट्रक्चर हो जाएगी, ये होगा। तो हमने ऐसा नहीं किया है, कॉम्बिनेशन इधर जो एरर्स है हमारी सब कॉम्बिनेशन वाली है, इसीलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो डी होगा। ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, तो कोई एक तो बना ले हम, एक कोई मतलब राइट ऑप्शन अगर हम बनाए तो कोई एक बना ले। तो कोई एक हम बना लेते हैं कि शी इज इंटेलिजेंट, देखो शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर, हाँ एज हर सिस्टर। तो ये हमने कर लिया, देखो शी इज एज इंटेलिजेंट एज हर सिस्टर, ये देखो हमने कर लिया, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव। और ये सिंबल ही की तरह होता है। किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर देखो आपने हमें प्रोनाउंस में कुछ दिन पहले या शायद इससे पहले आपने हमें पढ़ाया था कि ये एज जो है ना कंजंक्शन है, ठीक है ना, तो एक एज वहां तो आप इस्तेमाल कर रहे थे, अभी इधर देखो, इधर मैंने हाँ सॉरी, ये तो देखो अभी इसका एग्जांपल देता हूँ।
जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, मैंने सही दिया, उस स्टूडेंट ने पता क्या बोला कि सर देखो ये गलत, माना गलत क्यों नहीं है, उसने ये कहा he is not brave, he is not brave, एक जब से अफगानिस्तान से भेज आ रहा है, लिख नहीं सकते। अच्छा, he is not brave as his brother, तो मैंने सही लिखा ये, ठीक है ना। तो उस स्टूडेंट ने कहा सर ये मतलब मेरी नजर में गलत है। मैंने कहा ये एज तो देखो हमने पढ़ा भी है, प्रोनाउंस में पढ़ा है, उससे पहले पढ़ा है कि एज कंजंक्शन के तौर पर लगाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि he is not brave as his brother, ये गलत है क्या? बताओ शाबाश। he is not brave as his brother, ये सही है गलत है? चलो ऑप्शन बना लेता हूँ, इसके भी चार ऑप्शन बना। देखो he is, ठीक है, he is not, देखो he is not, so his, जल्दी बताओ देर हो गई है। ई ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन देखो कुछ बहुत ऑकवर्ड ऑप्शन आ रहे हैं। ही इज, again he is not is, he is not is bravely is his brother, और बी ऑप्शन है इसका, he is brave, he is brave like his brother। शाबाश, जल्दी बताओ। अब इसमें बताओ कौन सा सही है। he is brave like his brother, शाबाश। तो राइट ऑप्शन कौन सा है इसमें? सी, he is not brave as his brother, सही है गलत? बेटा ये गलत, क्योंकि मैं अभी कह रहा हूँ आपको कि पॉजिटिव डिग्री की कॉम्बिनेशन देखें कि ये कॉम्बिनेशन वाले वर्ड्स जो दो दो हमने पेयर बनाकर, पेयरिंग अगर है तो सही है। पेयरिंग में देखो एज है या सो एज है, तो ऐसा कुछ नहीं अकेला यूज हुआ है। देखो ना पेयरिंग में क्या है, पेयरिंग में आप देखो क्या आपने लगा है, देखो एज सो एज, ये बगैर पेयर के आ रहे हैं। तो आप पेयरिंग वाले वर्ड्स देखो, ठीक है ना, उसके हिसाब से चले। तो इधर है नहीं कोई, इसका मतलब अकेला यूज करेंगे गलत है। अच्छा, इधर अगर आप करेक्शन करना चाहो तो क्या लगाओगे सही हो जाएगा? लाइक लगाओगे तो सही हो जाएगा। हाँ, ही इज नॉट ब्रेव लाइक हिज ब्रदर, सही है ना? क्यों सिर्फ लाइक बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ही इज नॉट ब्रेव लाइक हिज ब्रदर, अगर आप लाइक लगाओगे तो सही हो जाएगा। उधर लिखा भी है कि भाई आप भले नॉट लाइक कर सकते हो, तो ये सही हो जाएगा। अच्छा, बी में देखो ही इज नॉट ब्रेव, सो बना बिल्कुल एक अजीब सी स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं लग रहा इसमें से। अच्छा, ही इज नॉट बना, ये एडवर्ब हो गया, तो एडवर्ब इधर है नहीं, कोई एक्शन वर्ब वगैरह हो तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फिर देखो ये जो ये प्रोनाउन है, ये प्रीपोजिशन थोड़ी है कि इसके साथ लगेगा, और प्रोनाउन नाउन दोनों साथ नहीं लगेंगे। इज ब्रेव अनलाइक इज ब्रदर वगैरह ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों जो है ना ऑप्शन गलत है। तो इसको अगर आप सही करना चाहें तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ही इज नॉट, वही मैं अभी जो मैंने बताया वही लिख देते हैं। ही इज नॉट ब्रेव लाइक, या तो एज लगाओ आपकी मर्जी जो हमने पहले, लेकिन ये थोड़ा सा चेंज है, इज नॉट ब्रेव लाइक इज ब्रदर, ये हो जाएगा। देखो लाइक क्योंकि बगैर कॉम्बिनेशन के यूज हो जाएगा, ठीक है, ये दुरुस्त हो जाएगा। और अब लास्ट में एग्जांपल देता हूं, देखना। शी इज बेटर इज हर यंगर सिस्टर, आवाज में, ई ऑप्शन है शी इज नॉट सो better as her younger sister, सी ऑप्शन है she is not as better as her younger sister, और डी है
ऑल ऑफ देम। ठीक है, शाबाश। तो हमने देखो तीन ऑप्शन अभी नोट वाला ऑप्शन हटा दिया। शी इज नॉट एज बेटर एज हर यंगर सिस्टर, शी इज नॉट सो बेटर एज हर यंगर सिस्टर, शी इज नॉट एज बेटर एज हर यंगर सिस्टर। और लास्ट ऑप्शन है डी। आप बताएं, इनसे कौन पूछता है? आप बताएं, शाबाश। बाहर वाले आप बताएं, शाबाश। आप इस कौन कहता है ये सही है? शाबाश, बताओ। ये गलत है। हाँ, ये कहते हैं ये गलत। अच्छा, ये गलत है, पता है क्या है? कॉम्बिनेशन मैंने दी है माना पॉजिटिव डिग्री की। माना ये जो कॉम्बिनेशन है कि इसमें वर्ड्स लगने चाहिए पॉजिटिव डिग्री के। लेकिन देखो, इतना भी आपके टीचर को समझ नहीं है कि उन्होंने इन वर्ड्स के साथ कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लगा दिया है, कंपैरेटिव डिग्री लगा दी है, तो ये इसीलिए गलत हो गया। मतलब पॉजिटिव के साथ कंपैरेटिव, ये भी भाई कंपैरिजन के लिए है ना, कम से कम। ठीक है, कंपैरिजन के लिए तो ये भी, फिर डबल कंपैरेटिव तो देखो गलत है। मतलब हमने ये भी पॉजिटिव डिग्री के लिए होता है, तो एक मतलब दो डिग्री एक साथ हमने लगाई। डिग्री हमेशा एक जैसी होनी चाहिए, दो मतलब मुख्तलिफ नहीं होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है ना? तो हमने ये पहले से ऑलरेडी हमें लग रहा है कि ये भी कुछ कंपैरिजन के लिए हो रहा है, फिर उसके साथ एक और कंपैरिजन करनी गलत है, जो कि कंपैरेटिव है। अच्छा, फिर बी को, बी में क्या मसला है? वही सेम मसला है। देखो, सो एज पॉजिटिव है, तो इधर देखो कंपैरेटिव है, गलत हो गया। तो सी में क्या है? सी में, सी में वही बात है, पता नहीं क्या है। ठीक है, एज हो रही है, तो सी भी गलत हो गया, सेम है। तो इसका मतलब कि इधर नॉट ऑल ऑफ देम, तो ऐसा कर देते हैं वहां इनमें से कोई भी नहीं, मतलब नॉट ऑल ऑफ देम इधर। ठीक है ना, मतलब इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो हम अगर सही करना चाहें तो क्या लिखें? कि इट्स एज गुड एज, पॉजिटिव में लिखें, या मतलब सेम मीनिंग में लिखें नेगेटिव? शी इज नॉट सो गुड, सो गुड एज। हाँ। अच्छा, अब देखो, अगर आप देखो, ये वर्ब दो भी आप दे सकते हैं, मैंने देख लिया। शी इज नॉट सो गुड एज हर यंगर सिस्टर इज, तो भी ये सही है, इसमें कोई एरर नहीं। तो बाकी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे।